स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। जो भाषा हम सीखते हैं ना, तो सीखने में ये 5 जो स्किल्स है, जो कौशल्य है, जो कला है, वो हमें मदद करती है। टुडे वी आर टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज स्किल्स। अब आप कहेंगे सर हम तो अंग्रेजी सीख रहे हैं, मराठी भी सीखी है, हिंदी भी हमें आती है, तो अब ये स्किल्स के बारे में आप क्यों हमें बता रहे हैं? मित्रों, भाषा ये एक दिन, एक महीना या एक साल में सीखने की चीज नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आदमी ने मरते दम तक अपनी भाषा डेवलप करते रहनी चाहिए, सुधारते रहनी चाहिए, क्योंकि भाषा जो है वो परिवर्तनीय है। इट चेंजेस। जैसे जैसे समय आता है ना, तो भाषा बदलती है। अगर मैं आपको यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे डाल दूंगा जहाँ पे कोई भाषा नहीं है, और 25-30 साल के बाद अगर आप फिर यहाँ आते हैं, तो यू विल बी शॉक्ड माय फ्रेंड्स, कि जो हमें कुछ शब्द मालूम ही नहीं है, या हो सकता है जिसके अर्थ हम अलग जानते हो और उसके न्यू कुछ अर्थ आ रहे हैं, तो आप लोगों बता पाएंगे। समझ में आया? तो भाषा में बदलाव होते रहते हैं। अब आप बोलेंगे सर भाषा तो नो डाउट भाषा ही है, क्या काम है भाषा का? कोई मुझे बता सकता है? की लैंग्वेज, भाषा, ये सगळं आपण बहुत यूज करते हैं। अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, बाकी का हमें कुछ मत बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो क्या कहेंगे आप एक लाइन में, एक सेंटेंस में? तो आपने बाकी जो भाषा की डेफिनेशंस है वगैरह ये छोड़ दो, फंक्शन पे आ जाओ। क्या है उसका फंक्शन? बराबर है। जैसे मैंने आपको टेंस के बारे में भी बोला था कि हमें वी नो द काइंड्स ऑफ टेंस। जो भी टेंस है, वी नो काइंड्स ऑफ टेंस, सब काइंड्स ऑफ टेंस, लेकिन वी अनफॉर्चुनेटली डू नॉट नो द फंक्शन ऑफ टेंस। इसके लिए मुझे एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ा, वो भी अपने चैनल पे अवेलेबल है, फंक्शन ऑफ टेंस। बहुत से बच्चों को ये भी नहीं आता कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंस। तो वैसे है लैंग्वेज, लैंग्वेज नो डाउट, लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज? अब प्रॉब्लम ऐसा है, आंसर हमें आता है, उसका उत्तर हमें आता है, बट वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट प्रॉपरली कि क्या कहना चाहिए। तो सीधा है, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है भाषा का काम? कि इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संभाषणाचं हे एक साधन है। एक दूसरे से हम जब वार्तालाप करते हैं तो इसका एक साधन है, बराबर है? तो ये हो गया इसका फंक्शन। अब कोई भाषा अगर आप सीखते हैं, चाहे वो आपकी मातृभाषा होने दो, कोई सेकंड लैंग्वेज रहने दो, नेशनल लैंग्वेज रहने दो, इंटरनेशनल लैंग्वेज रहने दो, जिसे आजकल लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। नो डाउट, इफ यू वांट टू लर्न मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज और लिंक लैंग्वेज, तो ये 5 कला आपको आनी चाहिए, ये 5 कौशल्य तुमच्याकडे असले पाहिजे। ओके, अब आप बोलेंगे सर ये कौन से कौशल्य है, कौन सी स्किल्स है? तो स्टेप बाय स्टेप वी विल प्रोसीड। सबसे पहले, कोई भी भाषा अगर हमें सीखनी है मेरे मित्रों, कोई भी, अपनी मातृभाषा रहने दो या अंग्रेजी जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी रहने दो, तो फर्स्ट स्किल इज कौन सी है? बताओ, बराबर है, कौन सी है? आता है आपको, लेकिन वी हेजिटेट बताने के लिए, बताना क्या नहीं, बताना क्या नहीं, ऐसा मत करो। हाँ, ये है आपकी पहली स्किल। कौन सी? लिसनिंग। लिसन, लिसन। अब सुनना है आपको। आप बोलेंगे सर देयर इज नो इन्वायरमेंट, अंग्रेजी का माहौल ही नहीं है। माहौल वी हैव टू क्रिएट, इन्वायरमेंट वी हैव टू क्रिएट, हमें बनाना है माहौल। अब बात ध्यान में रखो, जब हम मातृभाषा सीखते हैं, छोटा बच्चा रहता है 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का, कोई भी उसको देखने को आता है,
चाहे फिर वो कौन सी भी मातृभाषा का रहने दो, मराठी रहने दो, हिंदी रहने दो, उर्दू रहने दो, गुजराती रहने दो, समझ में आया आपको पॉइंट मेरा? ओके। तो जब भी उसे देखने के लिए कोई रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो उससे बच्चे को कुछ समझ में आता है क्या? नहीं। फिर भी हम उसे कैसे कहते हैं? अले 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 अले। बगा, अब ये बोबड़ा बोल रहा है उसके साथ। कौन? जो अच्छा आदमी है। हालांकि बच्चे बोबड़ा बोलना चाहता था क्या? नहीं ना। फिर भी अपन हकलाते हुए, वो अगर उसकी बातें अगर हम समझ में आए ना, तो वो कहेंगे अबे ठीक तरह से बोलो यार, ये क्या हल्ले हल्ले हुलू हुलू कर रहे आप। तो कुछ लोग उसको सिखाते हैं भाषा। कैसे? बाबा मन, काका म्हण, काका आले, ताई आली, मामी आली, मावशी आली, मावशी म्हण, मावशी मावशी मावशी. आपल्यासारखा येते काका म्हण, काका, आई एम युअर काका. उसको समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काका? नाही. फिर भी ही इज गेटिंग हैमरिंग माय फ्रेंड. त्याच्या कानावर हे शब्द चाललेत ना. अभी आप हिंदी में भी लेके जाओ, मैंने सिर्फ आपको मराठी एग्जाम्पल के तौर पे दी है, उदाहरण के तौर पे दी है. अब आप हिंदी में भी कहो, कोई अगर आए हिंदी भाषिक है तो वो कैसे करेंगे? अरे बाबा कहो, पिताजी कहो, मामा आए, मामा मामा. उसको समझ में नहीं आएगा. मामी मामी. कोई अगर उसका बड़ा भाई है या उसकी छोटी बहन है, उसके घर में कोई, तो अपन उसको कहेंगे देखो दीदी आई, ये अगर लड़की है तो. और कोई, हम उसको हैमर कर रहे हैं. दैट टाइम वी डू नॉट थिंक कि उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या उसको सुनाना. नहीं, ये घर की पाठशाला है और ये डायरेक्टली दैट स्कूल टीचेस अस. कौन सी स्कूल? ये घर की, जो घर की है. और यहाँ पे बहुत से टीचर्स है, चाहे फिर वो आपके माताजी हो, पिताजी हो, आपके भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, पारिवारिक जो भी आपके स्नेही है, वो सब आपके टीचर्स है. दे इंप्रूव योर लैंग्वेज. अगर नहीं तो अब आप काम करो. एक कल कोई आपके यहाँ अगर फैमिली मेंबर्स के कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, तो उनके सामने क्या करो, आप थोड़ी सी गलत भाषा बोल के देखो. देखो दैट पर्सन विल रिकरेक्ट यू. चाहे फिर वो हिंदी हो या मराठी हो, तो वो कैसे कहेगा? असं बोलत नाहीत बाळ, ऐसा नहीं बोलते. समझ में आया? ही इज रिकरेक्टिंग यूर लैंग्वेज. लेकिन हमने भाषा सुननी ही नहीं तो भाषा बोलेंगे कैसे? स्किल पे आ जाओ, लिसनिंग. जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है ना मेरे मित्रों, वो 70% नॉलेज वी गेट किसके मदद से? इसके मदद से. 70% जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है अपने जीवन में, वो होता है इस स्किल के मदद से, सुनना. अब अगर आप कहते हो कि आई वॉन्ट टू बी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, तो ये स्किल आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट. बात ध्यान में रखो, जो आदमी सुनता नहीं वो आदमी बोलता नहीं, या वो अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता. इसलिए हम टीचर्स भी ऐसा कहते हैं, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर. बराबर है? हम बार बार आपको हिंट देते हैं कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर. कहने का तात्पर्य, अगर आपको अच्छा या प्रभावशाली वक्ता बनना है मेरे मित्रों, तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. अब आप देखो, ये मैं जो भी उदाहरण देता हूं ना, अपने सोसाइटी के देता हूं. कोई किताब आपको सिर्फ जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व आवर सोसाइटी एंड योर ऑब्जर्वेशन मस्ट बी कीन ऑब्जर्वेशन. सूक्ष्म निरीक्षण होना चाहिए आपका. अब क्या करो, कल कोई एखादा गूंगा आदमी देखो, गूंगा, मुका, डम, दैट पर्सन कॅन नॉट स्पीक, म्यूट. एखादा बहिरा असतो, बहिरा ज्याला ऐकू येत नाही, तसा मुका पण असतो ना. ओके. अब आप बोलेंगे सर बहरा तो हमें समझ में नहीं, लेकिन गूंगा जो मुका आहे तो तुम्हाला पटकन कळेल ना की हु कॅन नॉट स्पीक. त्या मुका जो माणूस आहे त्याच्या जवळ जा,
तो बात तो नहीं कर पाएगा। तो आपको शॉक लगेगा, जो गूंगा आदमी है, जो बोल नहीं सकता, वो पहले बहिरा रहता है मेरे मित्रों। जो मुका माणूस असतो तो प्रथम बहिरा असतो, और नेचुरली उसको कोई सुनना ही नहीं देता। हम जो भी कहते वो सुन नहीं सकता बेचारा, एंड अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट स्पीक। इसके लिए बात ध्यान में रखो, इसका कनेक्शन है किसका? हाँ, जो सुनेगा वो ही अच्छी तरीके से बोलेगा। हमने उल्टा किया है, हम सुनते कम है, पढ़ते कम है, और कुछ जिससे हमें ज्ञान मिलता है वो कम करते हैं, लेकिन बोलते बहुत है बाबा। अरे कभी कभी तो थोड़ा सा नेचर के बारे में भी सोचो। कान कितने दिए उसने? कान कितने दिए अपने को? किती कान आहेत आपल्याला? 2। और बोलने के लिए मुंह कितने हैं? तोंड किती आहेत? तो नेचर हिंट्स अस, वो भी हमें हिंट दे रहा है क्या? डबल सुनो, दुप्पट ऐका, और बोलो कम। हम उल्टा कर रहे हैं। सुनने का तो कोई नाम पता नहीं, पढ़ने का तो कोई आता पता ही नहीं, लेकिन बोलने के लिए तो हम बहुत तैयार है। इसके लिए लोग अपने बोलने को बड़बड़ कहते हैं, कि जब भी हम कुछ बोलते ना, हमारे घर वाले भी कहते हैं गप रे, बस करते। क्यों? क्योंकि हमने ये स्किल स्टॉप की है। तो अब आपको क्या करना है? अंग्रेजी की तरफ लेके चलता हूं मैं। आप जो भी भाषा सीख रहे हो मेरे मित्रों, वो सुनते चलो 5 मिनट 10 मिनट। और वो मोबाइल के ऐप वगैरह जो आए ना, इससे नहीं जमता। चाहे तो फिर आप नया एखादा फ्रेंड बनाओ, उसको फ्री फ्रैंकली यू मस्ट टेल, फ्रेंड आई एम नॉट फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, आई एम सेकंड स्पीकर। इसका मतलब आपकी मातृभाषा नहीं है अंग्रेजी, बट आई वॉन्ट टू be a good English speaker, and unfortunately I am from Marathi medium, Hindi medium, Urdu medium, जो भी मीडियम आपका बोलो ना उसको फ्री फ्रैंकली। एंड माय फ्रेंड, your English is really good. I request you, whenever we communicate, please use mostly English. If I get any difficulty, any doubt, if I cannot understand you, that time sometimes I will ask you in my mother tongue. लेकिन आप मेरे से अंग्रेजी में ही बात करो। मुझे नहीं लगता कोई एक समझदार आदमी आपकी मजाक उड़ाएगा, बिल्कुल नहीं। वो बेवकूफी होगा कि इतना समझाने के बाद भी अगर आपके ऊपर हंसता है तो डेफिनेटली ही विल कोऑपरेट यू। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई अगर अंग्रेजी में बात कर रहा है, अरे बाप रे, हम तो उसके पास जाते ही नहीं। इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। कक्षा में इफ आई यूज मोस्टली इंग्लिश, तो उन बच्चों का ऐसा रहता है चेहरा, बर आज हम गलती से आ गए क्या आपके क्लास को, देखो अब कल हम आते हैं क्या। क्यों? यू आर यूजिंग ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश। तो हम तो वहां पढ़ाने के लिए है भैया, नॉट फॉर इम्प्रेशन। हमें बच्चों को सिखाना है, चाहे फिर वो हिंदी में कुछ हिंट्स दे दो, समटाइम्स यूज सिंपल इंग्लिश, तो करना पड़ता है हमें, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ है। लेकिन हमारे छात्रों की क्या मानसिकता बन गई है कि नहीं, कोई अगर अंग्रेजी में बात कर रहा तो यहां से भाग जाएंगे वो, यहां से। जब से मैं कुछ नए इंग्लिश मीडियम के वगैरह, वो बच्चे खुद आके हमें मिलते हैं। ये मराठी, हिंदी, उर्दू मीडियम के छात्र बेचारे अंग्रेजी का प्रोफेसर दिखा रे दिखा, ऐसी कल्टी मारते हैं, हमें आवाज देके बुलाना, इधर इधर इधर, वेयर आर यू गोइंग। तो फिर नहीं सर, मैं थोड़ा गड़बड़ में था। कहाँ गड़बड़ में था? मुझे देख के कल्टी मारी। क्यों? वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? कोई हमारा अपमान करेगा। नहीं मेरे मित्रों, इफ यू आर लर्नर, तो मुझे नहीं लगता कोई आपको अपमान करेगा, कोई आपकी बेइज्जती करेगा। तो मैंने पहले ही कहा, वो बेवकूफ़ी है। अगर हम भी, बात ध्यान में रखो, हम प्रोफेसर होके भी अगर गलती से इन द स्पीड ऑफ टीचिंग, इन द स्पीड ऑफ टॉकिंग, हमारे मुंह से भी अगर कोई एक आधा शब्द आगे पीछे जिसका कोई संबंध नहीं है
निकल जाता है तो भी हमें स्टूडेंट्स दे ट्राई टू अंडरस्टैंड अस, क्या रे सर को ऐसा कहना था, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं जिसे हम, कि सर ने वो शायद नहीं नहीं दैट इज नॉट लिंक, फॉरगेट इट, फॉरगेट। स्टूडेंट्स होके दे ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स, माय ओपिनियंस। तो आप तो लर्नर्स ही है। एक समझदार आदमी मुझे नहीं लगता आपको हंसेगा मेरे मित्रों। रहे ध्यान में। तो आज से आपको एक काम करना है, ये फर्स्ट स्किल है, फर्स्ट, और मैं तो कहूंगा ये बेस है, बेस लिसनिंग। आज से ही आपको भाषा सुननी है, चाहे फिर ये वीडियोस रहने दो, अपनी रिकॉर्डिंग करो, वो सुनो। न्यूज़ वगैरह इतनी जल्दी मत सुनो। हम क्या करते हैं, सीधा निकलते हैं, डायरेक्ट लगे न्यूज़पेपर ही लेते कुछ बच्चे पढ़ने के लिए, एंकरिंग सुनते हैं, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अपने लेवल के, अपने समझ में आए ऐसे कुछ सेंटेंसेस सुनो, तो बिल्कुल आपका जो स्तर है बढ़ेगा। और एक स्किल लेता हूँ इस वीडियो में, पार्ट सेकंड बनाऊंगा मैं। हाँ, दूसरी स्किल है कौन सी, बरोबर है, स्पीकिंग। वेरी गुड, स्पीकिंग। एक सवाल पूछता हूं मैं आपको, सोसाइटी का ही है, ये किताबों में नहीं मिलेगा। वट एवर आई एम आस्किंग, यू मस्ट ऑब्जर्व आवर सोसाइटी। मेरे मित्रों, आपने तो उत्तर पहले दे दिया, लैंग्वेज इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, विचारों का आप आदान प्रदान करते हैं, संभाषण का एक साधन है। ओके, नो डाउट। चलो आगे। मेरा क्वेश्चन ऐसा है मेरे मित्रों, दुनिया में ऐसी कोई बोली है क्या, ऐसी कोई भाषा है क्या कि जो सिर्फ लिखी जाती है, बोली नहीं जाती? इंग्लिश में मैं बोलता हूं, माय फ्रेंड्स, इज देयर एनी लैंग्वेज और डायलेक्ट इन द वर्ल्ड, महाराष्ट्र में, भारत में नहीं, इज देयर एनी डायलेक्ट और लैंग्वेज इन द वर्ल्ड which is only written, not spoken by that community? प्रश्न समझ में आया कि is there any language, any dialect which is only written, not spoken by that community? ऐसी कोई बोली है क्या, ऐसी कोई भाषा है कि वो समाज वो बोली या वो भाषा सिर्फ लिखता है, बोलता नहीं? ऐसी एक भी भाषा नहीं है कि जो सिर्फ लिखी जाती है और बोली नहीं जाती। अब आप बोलेंगे सर है ना, जो गूंगे लोग हैं उनकी भाषा, वो एक्शन से बात करते हैं, आप समझदार लोग हैं। क्वेश्चन उल्टा करता हूं, ऐसी कोई बोली है क्या दुनिया में, महाराष्ट्र भारत की बात नहीं चल रही है, दुनिया में ऐसी कोई बोली है क्या कि जो सिर्फ बोली जाती है लेकिन लिखी नहीं जाती? इंग्लिश मध्ये, इज देयर एनी डायलेक्ट और एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड विच इज ओनली स्पोकन, नॉट रिटन बाय दैट कम्युनिटी? विच इज ओनली स्पोकन, नॉट रिटन बाय दैट कम्युनिटी। ऐसी कोई भाषा है क्या? आहे का ऐसी एखादी भाषा है? बहुत सी है, बहुत सी ऐसी बोली अभी भी है जिसे वी कुड नॉट गिव देम राइटिंग फॉर्म, नहीं दे सके हम उसको, लिखने का तरीका ही नहीं दे पाए हम, अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गिव देम राइटिंग फॉर्म, नहीं दे पाए। अब आप बोलेंगे सर ऐसी कौन सी भाषा है? अपने यहाँ जो आदिवासी बांधव रहते हैं वो भाषा बोलते हैं जिसे हम बोली कहते, इसलिए मैंने डायलेक्ट, दिस वर्ड आई यूज्ड, डायलेक्ट हा शब्द वापरला। लैंग्वेज अलग रहती है, डायलेक्ट अलग रहती है, जैसी भाषा अलग है, बोली अलग है, बरोबर है? बोली जो बोलते हैं हम, मराठी हिंदी बोलते वक्त भी कुछ ऐसे शब्द लेते हैं जिसे हम लिखते नहीं, वो बोली है। तो ऐसे कई समुदाय आपको दिखाई देंगे जो अपनी, अब मैं यहाँ पे भाषा ये शब्द ले रहा हूँ, जो अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी बोली बोलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो राइटिंग फॉर्म। कौन सा उदाहरण दिया था मैंने? आदिवासी बांधव अपने भाई, दे यूज देयर ओन डायलेक्ट बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो राइटिंग फॉर्म।
नहीं है, देयर इज नो राइटिंग फॉर्म। और कोई अपने यहाँ बंजारा भाई भी है, जो भाषा बोलते हैं, उनकी बोली है, उनकी अलग है, बिल्कुल अलग है, उसमें सब संत साहित्य है, उनकी भाषा है, और वो दुनिया में कहीं पे भी मिले। अब ये बोली भी ध्यान में रखो, सिर्फ हम दोनों ने ऐसे किया, दैट इज नॉट कॉल्ड डायलेक्ट। उस समुदाय का आदमी दुनिया में कहीं पे भी मिलेगा तो उनमें एक लिंक रहती है। नहीं तो नहीं सर, हम 3-4 जनों में आपस में बात करते हो गई हमारी बोली, ऐसा नहीं रहता, उसको भी हिस्ट्री रहती है। लिखित फॉर्म नहीं दे पाया इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि उसको हिस्ट्री नहीं है। यस, उनको भी हिस्ट्री है, इतिहास आहे त्यांना। अब आप बोलेंगे नहीं ना सर, मेरा एक मित्र है बंजारा, तो मैं उसकी भाषा लिखता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल, वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट लेता हूं आपके। समझो, किसी बंजारा भाई ने बोला कि आई, माँ, मदर, इसे उनकी बोली में क्या कहा जाता है मेरे मित्रों? याडी। अब आप बोलेंगे देशमुख सर, हमने लिखा याडी, ये क्या लीला शब्द याडी, कौन सी भाषा में लिखा? मराठी में, नागरी लिपि में लिखा ना आपने याडी। बर, अब समझो मुझे बंजारा भाषा नहीं आती, नहीं येत मला, और ये शब्द आपने मुझे मराठी में ऐसे लिख के बताया, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, बिकॉज आई एम स्पीकर ऑफ मराठी लँग्वेज बट आय डोंट नो बंजारा डायलेक्ट. मला येत नाही ती भाषा, ती बोली येत नाही. आता ती येते म्हणून मी लिहिलं, बट सपोज आय एम अननोन, तो मैं बोलूंगा याडी हे शब्द नहीं है मराठी मध्ये. मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ना कि दिस वर्ड डजंट बिलोंग टू मराठी लैंग्वेज. मराठी मध्ये नहीं है हा शब्द, आपने लिखा मराठी में लेकिन मराठी में ये शब्द नहीं. आप बोलेंगे ऐसे कैसे नहीं सर, य ड ये हमने प्रोसेस की ना. आपने की प्रोसेस मेरे मित्रों. अगर अंग्रेजी में लेके जाते तो ऐसा कुछ करते क्या? तो अंग्रेजी वाले बोलेंगे यू हैव रिटन समथिंग बट नो सेंस इन इंग्लिश. मराठी वाला पण तेच म्हणेन कि इसका अर्थ नहीं आ रहा है मराठी में. मराठी का जो ज्ञान कोश है इसमें ये शब्द नहीं है मेरे, क्योंकि नहीं ही है, क्योंकि ये शब्द मैंने दूसरे बोली से लिखा है और वो सिर्फ मराठी में लिखा है. अब क्यों? क्योंकि बंजारा बोली लिखने के लिए हमारे पास वर्णमाला नहीं है. बरोबर है. अंग्रेजी में आपने लिखा, लेकिन अंग्रेजी में यह शब्द अर्थ नहीं बताएगा डिक्शनरी में. क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी का शब्द ही नहीं है. तो ऐसी बहुत सी बोली अभी भी है. मारवाड़ी समाज की भी भाषा देखो, दे स्पीक फ्लुएंटली, बहुत से अच्छे तरीके से भाषा का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करते हैं. साधन है वो बोली उनकी, लेकिन लिखना पड़े तो नहीं. इवन टुडे देयर इज नो राइटिंग फॉर्म, नो राइटिंग फॉर्म नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना, बोलते हैं. तो बात ध्यान में रखो, ये क्रिया आपको करनी है. कौन सी? स्पीकिंग. इफ यू आर ट्राइंग टू गेट न्यू वर्ड्स, न्यू सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस, तो उसे यूज करो. मेरे वीडियो में तो अंत में यही सेंटेंस में दोहराता हूं, यूज इट. आपको ऐसे कई लोग दिखाई देंगे कि जो अच्छे तरीके से बोलते हैं, कहां? बैठे बैठे ग्रुप में, लेकिन जब उनको उठाओ कुछ बोलने के लिए, ब्लैंक. डोंट हेजिटेट माय फ्रेंड, डोंट हेजिटेट. बिल्कुल घबराओ मत. स्लोली 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 यू कैन स्पीक वेल, एंड इट इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस. ये एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में नहीं. इंग्लिश मीडियम में जब आप बच्चे डालते हैं ना, तो कौन से कक्षा से डालते हैं? कौन से मालूम है क्या? प्ले ग्रुप. प्ले ग्रुप से शुरुआत होती है मेरे मित्रों. प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर आता है फर्स्ट. म्हणजे फर्स्टचे पहिले 4 वर्ष, फिर फर्स्ट टू 10th ये 10 और 4 14 साल. 14 साल वो बच्चा अंग्रेजी सुनते रहता है, मित्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अंग्रेजी में बात करता है, और आफ्टर 14 years ही will be able to communicate in English properly. फिर हम बोलते, वो उसकी मेहनत देखी क्या? फिर आपने मेहनत देखी? नहीं.
हम तो सिर्फ महीना 15 दिन देखते हैं फिर गई हमारी लिंक, ऐसा नहीं चलेगा आपको। तो इसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने ये 2 क्रिया ली है, बाकी की 3 क्रिया दूसरे वीडियो में डाल दूंगा जो अगला पार्ट रहेगा। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।